हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंक नौकरी पर। दोस्तों, बैंक नौकरी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखिए रेड बटन दिखाई दे रही होगी, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले। और बेसिकली आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले एज बेस्ड प्रॉब्लम, जितने भी एज बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं चाहे किसी भी एग्जाम में हो। बेसिकली हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब मैं प्रिपरेशन कराता हूँ बैंकिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बट आप एक चीज ध्यान से देखिए, एज एज और अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक है इनका बेसिक, सबका बेसिक बिल्कुल सेम है। तो पहली वीडियो है, जितने भी चैप्टर्स आएंगे इसके बाद उनकी जो पहली और दूसरी वीडियो होगी सबके लिए कॉमन होगी। तो आप आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एलआईसी डबल एओ या फिर एसएससी रेलवे एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन पहली दो वीडियोस को देख सकते हैं आप। और इन दोनों वीडियो में आपको शानदार कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। इन कॉन्सेप्ट को एक बार अगर अच्छे से आप सीख जाते हैं, इसके बाद किसी भी एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को आप करने के काबिल बन जाएंगे। किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, चाहे लेवल कुछ भी हो। तो चलिए पहला वीडियो आज शुरू करते हैं, और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो कि लगभग इसी टाइप की होगी, मतलब वो भी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होगी। और बेसिकली जो बैंक के लिए अलग से होगा, जो कॉन्सेप्ट बैंक और बाकी एग्जाम, अदर्स एग्जाम में डिफरेंस क्या होता है, लेवल का डिफरेंस होता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज का यही डिफरेंस होता है। टॉपिक तो बाकी सबके एक ही है, तो आप चाहें तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और जहां से मैं, अगर बैंक लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे, अगर बैंक लेवल का जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर उनको कराना स्टार्ट करूंगा तो वहां पर ये चीज आपको एसएससी वगैरह ये सब नहीं दिखेंगे, सिर्फ बैंक एग्जाम से दिखेंगे। तो वहां से आप पहचान कर सकते हैं कि कौन से एग्जाम के लिए ये चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है। ये सारी टॉपिक, सारे मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं सब एग्जाम के लिए एक ही होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी लिख कर रखा है। तो आप इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए, बेसिकली पिक्चर वाइज मैं आपको चीजें समझाने वाला हूँ, क्योंकि एज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम फेस करने को देखते हैं। हम बेसिकली देखते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एनटीपीसी, रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी वगैरह किसी भी, तो आपके सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि आप एज की जो प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व नहीं कर पाते, जबकि एज की जो प्रॉब्लम है आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है। एक बार प्रैक्टिकल सोचेंगे तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। फिर भी देखिए, सपोज करिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, चीजें स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए यहाँ पर दो पर्सन है, एक ये पहला पर्सन है, इसका नाम हमने दे दिया, इसका कुछ भी नाम दे दिया, मैंने रोहित दे दिया, ठीक है। ये रोहित है, ये रोहित है। और दूसरा जो पर्सन है इसका भी नाम मैंने कुछ दे दिया, तो रमेश दे दिया, ये रमेश जी है। मतलब ये रोहित है, ये रमेश है। इन दोनों की एज, प्रेजेंट एज है, अगर सपोज करिए ये अभी 15 साल का है। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। ये जो बच्चा है, बच्चा दिखाई दे रहा है आपको, छोटा बच्चा, ये 15 साल का है, ये 15 साल का है, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला बच्चा है ये कितने साल का है, 17 साल का है। दोनों 15 और 17 साल के हैं। सपोज करिए ये प्रेजेंट में है, मतलब आज के डेट में जब हम क्लास को शुरू कर रहे हैं, ये इनकी एज है प्रेजेंट में 15 साल का है, ये 17 साल का है। सपोज करिए ये दोनों, अगर 10 साल पहले इनकी एज हम देखते हैं, 10 साल पहले अगर रमेश की बात करें तो 10 साल पहले और बात करते हैं रोहित की छोटा वाला बच्चा है जो, उसकी बात कर लेते हैं। ये छोटे वाले बच्चे की 10 साल पहले की एज अगर देखें हम यहाँ पर, तो ये 5 ईयर्स का होगा, ये 5 ईयर्स का होगा, ये आपका 7 ईयर्स का होगा उस समय, 10 साल पहले। सपोज करिए हम 10 साल बाद की बात करेंगे, 10 साल बाद की बात करते हैं, तो ये रोहित है, ये रोहित 10 साल बाद, पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखे। 10 साल बाद बात करते हैं हम रोहित की, ये 10 साल बात कर रहे हैं रोहित की। रोहित यहाँ पे 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, अगर ये 10 साल बाद अगर देखें, जो कि इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं हेंस या आफ्टर, हिंदी में बोलते हैं 10 साल बाद। तो 10 साल बाद ये 25 साल का हो जाएगा, ये 25 ईयर्स का हो जाएगा। वहीं रमेश की बात करें, रमेश 10 साल बाद कितने ईयर्स का हो जाएगा, 10 साल बाद अगर इसको ऐड करते हैं 10 साल इसमें, तो ये आपका 27 साल का हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर एक चीज कॉमन आपको दिख रहा है, एक चीज यहाँ पर कॉमन दिख रहा होगा कि आप देखिए 10 साल पहले और 10 साल बाद में डिफरेंस क्या है, मतलब
कुछ एक ऐसी चीज है जो हर जगह पे कॉमन है। देखिए प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट में इनकी बीच का डिफरेंस कितना था, मतलब इनकी एज का डिफरेंस कितना था। आपको दिख रहा है ये 15 साल का था, ये 17 साल का था, मतलब 2 ईयर्स का था। ये डिफरेंस कितना का, 2 ईयर्स का था। ये बात समझ में आ रही है। अगर बात करें 5 साल पहले की, 5 साल पहले की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस कितना है। बीच का डिफरेंस देखिए 2 ईयर्स ही है, 2 ईयर्स है। और अगर बात कर ले 10 साल बाद की, 10 साल बाद की बात कर ले तो यहाँ भी आपका ये कितने साल का था, ये 25 साल का था और ये 27 साल का था। मतलब यहाँ भी आपका एज का डिफरेंस कितना है, 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का। मतलब आपको समझ में आ गया, ये चीज तो समझ में आ गई होगी। एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, मतलब एज का डिफरेंस आप अभी प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद सेम रहेगा। ये चीज समझ में आ गई और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा काफी क्वेश्चंस में है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि 10 दोनों का एज का डिफरेंस हमेशा समान रहता है, हमेशा बराबर रहता है। जब कंडीशन क्या है, जब हम इक्वल ईयर से पीछे जा रहे हैं, इक्वल ईयर से आगे जा रहे हैं, उस केस पर बराबर रहती है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई आई होगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली रेशियो के लिए, मतलब रेशियो और ये जो एज का जो प्रॉब्लम है उसके लिए ये सफिशियंट है ये कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक और कॉन्सेप्ट बात कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये आपकी श्वेता है, ये श्वेता है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ये रोमाना है, ये दो गर्ल्स हैं, ठीक है। इनकी प्रेजेंट में एज, अगर हम बात करते हैं इनके प्रेजेंट की एज की बात करते हैं, तो इसकी एज सपोज करिए आप 29 है और इसकी एज 31 है। ये चीज समझ में आ गई। इसकी एज प्रेजेंट में 29 है और उसकी एज 31 है। अब 11 साल बाद की बात कर लेते हैं। सपोज करिए 11 साल बाद, 11 साल के बाद दोनों की एज का अगर हमें देखें, अगर 11 साल इसकी एज में ऐड कर दें, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होगी, दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से विजुअल होगा। यहाँ पर 11 साल बाद की बात करें तो ये कितने साल की हो जाएगी, ये 40 ईयर्स की हो जाएगी। एक सेकंड रुकिए, पेन काम नहीं कर रहा। हाँ, ये 40 ईयर्स की हो जाएगी। सपोज करिए ये 11 साल इसके एज में हम ऐड करते हैं, मतलब 11 साल बाद, 11 साल बाद हम चले गए तो ये जो 29 की थी ये 40 की हो जाएगी। वह इसकी एज में अगर हम इसकी एज में 11 साल माइनस कर दें, मतलब ऊपर चले जाएं, ये 31 की थी, पीछे चले गए हम कितने साल, 11 साल पीछे चले गए, 11 साल पीछे चले गए तो अब इसकी एज कितना होगी, ये 31 की थी पहले, अब 11 साल पहले चले गए। देखिए ये पहले 31 की थी, 11 साल पहले हम चले गए, इसकी एज अभी कितनी होगी, एज अभी 20 ईयर्स हो जाएगी, 20 ईयर्स इसकी हो जाएगी। अब देखिए जब भी जब भी हम सेम चीज, मतलब सेम ईयर से एक कोई बढ़ रहा है और कोई घट रहा है, इस केस में हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि यहाँ पर आप खुद देखिए, एक चीज यहाँ पर कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, आप देखिए इसकी इसकी और इसकी एज का अगर एडिशन करें तो कितना होता है, 40 होता है। ये कांस्टेंट है, इनकी एज का डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब एडिशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। वही बात करें अगर ये 20 ईयर्स की हो गई, ये 20 ईयर्स की हो गई, ये आपकी 40 ईयर्स की हो गई। अगर इनके बीच का जो ऐड करेंगे, एक सेकंड, ये कितना होगा, ये आपका 60 ईयर्स होगा, सॉरी यहाँ पर 60 ईयर्स होगा। अगर इनके बीच का एडिशन करें तो ये भी 60 ईयर्स होगा। मतलब जब भी सेम सेम ईयर से हम कोई आगे बढ़ रहा है और सेम ईयर से कोई पीछे बढ़ रहा है तो उनका एडिशन बराबर होता है। मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट से आपको एक चीज निकल के आई है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अगर अगर एज डिफरेंस एज डिफरेंस कांस्टेंट कब रहता है, कांस्टेंट कब रहता है, जब सेम सेम ईयर से हम दोनों में, सेम ईयर से दोनों बढ़ाते हैं या फिर सेम ईयर से दोनों में घटाते हैं तो हमारा एज का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। एडिशन दोनों का एडिशन कब कांस्टेंट रहता है, एडिशन एज का एडिशन कब कांस्टेंट रहता है, जब हमारा सेम एज से सेम ईयर से किसी का एज बढ़ा दिया जाए और सेम ईयर से किसी का एज घटा दिया जाए, या फिर सेम ईयर से किसी का एज घटा दिया जाए,
सेम ईयर से किसी का एज बढ़ा दिया जाए। इन दोनों केसेस, इस केस में एडिशन इक्वल होगा और इस केस में डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और ये कॉन्सेप्ट आपके बाद में काफी यूजफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या बोला है, 3 साल पहले की बात कर रहा है। 3 साल पहले की बात, एक सेकंड पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो। यहाँ पर 3 साल पहले की बात कर रहा है। रेशियो क्या था, प्रवीण और अरुण की एज का रेशियो क्या था, 3:4 था। 3:4 था। अब बोला 5 ईयर्स बाद, हेंस 5 ईयर, मतलब 5 ईयर बाद उनका रेशियो क्या था, क्या होगा, 11:14। तो बोल रहा है कि प्रवीण की प्रेजेंट एज हमें बता दीजिए। प्रवीण जी की प्रेजेंट एज हमें बता दीजिए। सपोज करिए ये अरुण है, सपोज करिए ये छोटे वाले बच्चे को हम प्रवीण मान लेते हैं, तो इसको पी से हम डिनोट कर देते हैं और इसको अरुण मान लेते हैं तो इसको ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका प्रवीण है, ये आपका अरुण है। अब बोला है 3 साल पहले, मतलब प्रेजेंट अभी आपका यहाँ पर है, तो सपोज करिए 3 साल पहले दोनों है, 3 साल पहले दोनों की एज का रेशियो क्या दिया हुआ, 3:4 दिया हुआ, 3:4 दिया हुआ 3 साल पहले। प्रेजेंट यहाँ पर है, ये प्रेजेंट है। अब क्या बोला, 5 साल बाद, 5 साल बाद बोला है इनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब 5 साल यहाँ पर सपोज करिए, ये हम कितने साल आ गए, एक बार ध्यान से देखिए। ये 3 साल था ना, 3 साल था और बोला है 5 साल बाद, मतलब टोटल आपको कितना जाना पड़ेगा, ये 5 साल हो गया। प्रेजेंट से 5 साल बाद, मतलब यहाँ पर रेशियो आपका 11:14 दिया हुआ है, 11:14 दिया हुआ, ये 5 साल बाद की रेशियो है। अब देखिए यहाँ पर दोनों के रेशियो के डिफरेंस को देखें, हमेशा इसके डिफरेंस को देखेंगे, कितना है यहाँ पर 3 है। इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर कितना है, 1 है, 1 है, इनका डिफरेंस 1 है और इनका 3 है। अभी अभी तो हमने पढ़ा था कि एज कितना भी पीछे चला जाए या फिर कितना आगे चला जाए, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट कैसे होगा, अब इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये रेशियो कांस्टेंट हो सकता है। मतलब ये कितना हो जाएगा, 9:12, 9:12 हो गया। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया। इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस हो गया आपका 3। अब हमने इस पर जो इम्प्लीमेंट करना है हम कर सकते हैं। यहाँ भी 3 हो गया, मतलब इनके बीच में जो भी निकालना है हम आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच का एज का डिफरेंस कितना है, देखिए यहाँ पर 3 साल और 5 साल, मतलब जहां पर हम अभी काउंट कर रहे हैं वहां से और अभी, मतलब जो फ्यूचर में बोला है वहां पर देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना, 8 है। और बात करें यहाँ पे 12 और 14 में कितना डिफरेंस है, 2 है। और 9 और 11 में कितना, 9 था पहले, अभी हो गया 11, मतलब 2 बढ़ गया यहाँ पर, ये 2 बढ़ गया, ठीक है। और ये टोटल प्रेजेंट से अभी तक कितना कितना आ रहा है, 8 ईयर्स आ रहा है। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो हमें कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब यहाँ से जो पूछा हम निकाल देंगे। अगर मान लीजिए प्रवीण की एज पूछा है तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू पूछा है अरुण की तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 48 हो जाएगी। ये कब है, ये 3 साल पहले की। अगर प्रेजेंट में चाहिए होगा हमें, तो यहाँ से 3 ईयर यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 39 हो जाएगा इसका, प्रवीण का 39, और इसमें भी अगर 3 ऐड कर देते हैं तो इसका 51 हो जाएगा। और हमसे पूछा यही था प्रवीण की प्रेजेंट एज क्या है, जो कि 39 है। तो ऑप्शन नंबर 20 हमारा करेक्ट होगा। चलिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दूसरे टाइप है, तो ध्यान से देखिए। क्या बोला, द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ रिया एंड रामू, रिया और रामू का एवरेज प्रेजेंट एज कितना है, 34 है, 34 ईयर से। एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज जब भी होता है जितनी क्वांटिटी होती है उनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। सपोज करिए आपका बोला है कि इन दोनों के एज का एवरेज आपका कितना है, ये इसको मान लीजिए ये रामू है और रिया ये है, रिया आपकी ये है। दोनों का एज का एवरेज पूछा, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल टू 34 बोला गया, यही तो बोला है। तो सपोज करिए हमारा क्या होगा, रामू प्लस रिया का एज कितना हो गया आपका, 68 हो गया।
रामू प्लस रिया का एज कितना हो गया 68 हो गया। ये चीज उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब बोला द रेशियो बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर, 8 ईयर के बाद। सपोज करिए, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ यहाँ पर अच्छे से। यहाँ पर अगर बात करें इसको, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम एक बार डायरेक्ट यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें आगे जाकर चीजें आसानी से समझ में आए। तो सपोज करिए इसको हमने यहीं पर 68 कर दिया। आपको कैसे हुआ ये समझ में आ गया ना, कैसे हुआ ये 68 मैंने समझा दिया है, क्योंकि बाई 2 कर दे तो 68 होता। अब यहाँ पर क्या हो गया, रिया प्लस रामू प्लस रिया इक्वल टू 68 हो गया। अगर बात करें रामू की, रामू के एज को अगर 8 साल बढ़ा दे रहे हैं और रिया की एज को भी कितना बढ़ाया जा रहा है, 8 ईयर्स ही बढ़ाया जा रहा है, 8 ईयर्स ही बढ़ाया जा रहा है। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा, रामू की एज जो पहले थी प्लस 8 साल बढ़ गई, ये यहाँ पर प्लस जो था प्लस रिया की एज जो पहले थी प्लस 8 ईयर्स इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रामू प्लस रिया, 8 प्लस 8 16 हो गया, मतलब रामू प्लस यहाँ पर रिया आ गई आपकी, ये रिया आ गई प्लस 16। ये चीज होता है, ये चीज होता है, इस 8 को हमने ऐड कर दिया। अब रामू प्लस रिया जो यहाँ से हमने निकाला था 68 दिया हुआ है, मतलब 68 प्लस 16 कितना हो गया, 84 हो गया। अब ये कहाँ पर आया, कब आया, ये एज कब आई, 8 साल बाद। और 8 साल बाद रेशियो कितना दिया हुआ, 9:5। 8 साल बाद रेशियो कितना दिया हुआ, 9:5। मतलब टोटल के टोटल को रेशियो से डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना है इनका रेशियो, टोटल कितना होगा 14 होगा। अब इस 14 को इस 84 से डिवाइड करिए, मतलब 84 को 14 से डिवाइड करिए। 84 को अगर 14 से हम डिवाइड कर देते हैं कितना होता है, 6 बार में डिवाइड हो गया, 6 बार में डिवाइड हो गया। अब आपको जो निकालना निकाल सकते हैं, इस 6 से मल्टीप्लाई करिए निकाल लीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए निकाल लीजिए। क्या पूछा गया यहाँ पर, फाइंड द एज ऑफ रामू आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम द प्रेजेंट एज। रामू की एज पूछा है प्रेजेंट एज के 2 साल बाद। तो ये प्रेजेंट में हम निकाले थे, यहाँ पर ये दोनों प्रेजेंट में थे, प्रेजेंट से हम 4 साल 8 साल बाद गए हैं, तो 8 साल बाद गए तो यहाँ से अगर 6 साल वापस आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे ये 6 साल होगा, 6 साल हो गया ये। अब काउंट कर लेते हैं, मतलब 6 साल आपको टोटल से माइनस कर देना है, 6 साल माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, रामू की एज कितनी हो जाएगी, जल्दी से बता दीजिए, कमेंट करके इसकी एज बताइए मुझे जल्दी से। रामू की एज कितनी होगी, देखिए सिंपल सा चीज है, अगर आप देख रहे हैं कि 6 साल माइनस हो रहा है, 6 साल माइनस हो रहा है, टोटल 84 है, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल लिया, 14 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। अब कुछ भी यहाँ से पूछा जाएगा तो हम आराम से आसानी से निकाल नहीं सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, अगर सपोज करिए 6 साल पहले चले गए हम, मतलब यहाँ पर है प्रेजेंट में एज कितनी थी हमें पता नहीं है, 68 और जो भी था इतना था। यहाँ पर रेशियो हमारा दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है इसका 9:5। तो अगर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे 36 होगा, 9 चौके 36 हो गया, मतलब यहाँ पर एज 36 है, इससे कितना ऊपर गए, 6 साल पहले गए, मतलब 6 साल माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एज कितनी आ जाएगी, 30 साल आ जाएगी, इसकी एज 30 साल आ जाएगी उस समय। बात क्लियर है, बात क्लियर है, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, नंबर तीसरा है क्वेश्चन, इसको देखिए कैसे डील करना होता है। और देखिए जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इन सारे क्वेश्चन को एक बार करिए, उसके बाद थोड़ा लेवल ऑटोमेटिक बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे, बट पहले बेसिक चीज आपको सीखना जरूरी है। इसलिए आज की क्लास जो है बेसिक है, इसलिए मैंने बोला सभी एग्जाम के लिए मतलब हेल्पफुल होगी। इसमें क्या बोला, रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एज ऑफ प्रियंका, रवि एंड अंशु इज 6, 4 और 5। मतलब ये सपोज करिए आपका आपका ये प्रियंका है, प्रियंका ये है, आपका रवि है और अंशु है, ठीक है। इनके एज का रेशियो यहाँ पर दिया हो, इफ द एवरेज ऑफ देयर एजेस, प्रेजेंट एज की बात करें, प्रेजेंट एज का एवरेज अगर बात करें तो 65 दिया हो, मतलब इनके इक्वल टू 65 है। तीन एंटिटी है 1 2 3, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, मतलब 65 इंटू 3 आ गया, मतलब यहाँ पर आपका हो गया प्रियंका प्लस रवि प्लस अंशु इक्वल टू आपका कितना हो गया, 65 इंटू 3 हो गया। इनकी एजेस का मतलब एवरेज जो था उस टोटल एज इतना ही आएगा, उनका टोटल एज इतना ही आएगा, इसको हमने काट दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि जितना टोटल हमारा एज होता है, टोटल एज होता है, रेशियो में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, टोटल एज होगा उसको टोटल के रेशियो से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर टोटल रेशियो कितना आ रहा है, 10 13 आ रहा है,
मतलब आपको यहाँ से 65 इंटू 33 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आएगा? यहाँ पर देखिए 15 आ रहा है। ये कितना कितना की वैल्यू आ गई? ये कितना आ गया? 15 आ गया। ये कैसे आया देखिए। इसके बाद क्या पूछा? व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रवि एंड अंशु? रवि और अंशु के बीच का डिफरेंस, एज डिफरेंस पूछा गया था। इनके दोनों के बीच का एज डिफरेंस पूछा गया। और आपको पता है रवि कौन सा है? यहाँ पर रवि और अंशु इनके इनका रेशियो की बात करें तो कितना आ रहा है? 4:3 आ रहा है। 4:3 आ रहा है। मतलब ये कितनी, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 15 आई। मतलब आपका 15 आंसर आ गया। 15 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी। काफी स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको पूरा लेंदी कैसे करेंगे, लेंदी कैसे होता है क्वेश्चन देखिए। इसको हमने 15 निकाल दिया, ठीक है। काफी स्टूडेंट ने इतना ये तो सबको दिख रहा है, ये आपका 15 हो रहा है, ये 15 दिख रहा है आपको, सब ये यहाँ से डिफरेंस 15 आ रहा है, सबको दिख रहा है। काफी स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें पहले 6:4:3 इनका रेशियो दिया हुआ था, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 15 ये 90 होगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 15 से, 60 हो जाएगा इनका एज। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो गया। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे 15। हंसते हंसते हुए ये 15 को मार्क करेंगे और आगे चलेंगे, जहां पर आप 2 क्वेश्चन और कर सकते थे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया? द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 ब्रदर्स, मतलब ब्रदर और सिस्टर की एज का रेशियो ए बी है। ये ब्रदर एज इज इंक्रीज बाई 3। सपोज करिए ये आपका ब्रदर है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, ब्रदर और सिस्टर है, और बोला गया है इफ देयर एजेस इंक्रीज बाय 3 इयर्स, इसकी एज 3 साल बढ़ाई गई ब्रदर की एज सपोज करिए प्रेजेंट में है, इसकी एज 3 साल बढ़ाई गई है, मतलब B+3 कर दिए इसको। और बात कर रहा है सिस्टर की एज कितनी इंक्रीज की गई है? 5 साल की गई है। तो ये 5 साल की गई है, मतलब यहाँ पर सिस्टर +5 का S+5 कर दिए, S+5 कर दिए। देन द न्यू रेशियो विल बी 3:4। जो नया रेशियो होगा 3:4 हो जाएगा। इनके जो एज को बढ़ाया गया उससे नया जो रेशियो होगा कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। 5:4 होगा, सॉरी 5:4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या देखिए, गिवन डेट, यहाँ पर दिया क्या गया, गिवन डेट द एज ऑफ देयर प्रेजेंट, एक सेकंड पेन काम नहीं कर रहा, एक सेकंड रुकिए। द गिवन एज, इनका एज दिया हुआ 64 दिया हुआ, इनका एज दिया हुआ 64, मतलब दोनों के एज मिलाकर यहाँ पर 64 आपका दिया हुआ है। मतलब ब्रदर और प्लस सिस्टर इक्वल टू आपके सामने 64 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन की बात करें, यहाँ पर इस जो ये जो नया वाला इक्वेशन बना है इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर ब्रदर, इस 5 और 3 को ऐड कर सकते हैं, 8 हो गया। ब्रदर प्लस सिस्टर की एज हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर इसके जगह पर 64 कर देंगे प्लस 8 कर देंगे, कितना हो गया आपका? 72 हो गया, ये 72 हो गया। अब आपका ये रेशियो है जो प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट मतलब अभी का, जो प्रेजेंट मतलब अभी का पूछ रहा है कितना, 3 साल इंक्रीज करने के बाद पूछ रहा है, 3 साल इंक्रीज करने के बाद का ये रेशियो है। 3 साल इंक्रीज और 5 साल इंक्रीज करने के बाद ये आया है आपका। रेशियो कितना है? रेशियो का टोटल 9 है। अब 9 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा। 8 आएगा। अगर निकालना चाहे एज अभी, तो इसकी एज क्या हो जाएगी? 40 साल हो जाएगी, और इसकी एज की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी? 32 साल हो जाएगी। लेकिन ये एज कब आई? ये कब आई? जब हम ब्रदर में 3 साल बढ़ाए तब 40 आया, मतलब 3 साल घटा देंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा। 3 साल घटा दिए तो कितना आएगा? 37 आएगा। और इसकी एज कितना बढ़ाया गया था? 5 बढ़ाया गया था, मतलब 5 साल यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। तो ये इसकी रेशियो हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।